नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं अभी आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए शनि के संचरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम को लेकर। दोस्तों, शनि का संचरण, शनि का ट्रांजिट, शनि का गोचर महागोचर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि शनि का ट्रांजिट एक लंबी अवधि के लिए आपके जीवन को प्रभावित करता है। गोचर के साथ ही हर जनमानस के मन में ये एक शंका होती है, एक जिज्ञासा होती है कि क्या शनि का ये गोचर अच्छा है, शुभ फल देगा, कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं होगा। तो आइए इन सारी बातों को मैं आपके सामने वन बाय वन क्लियर करूंगा कि शनि देव का गोचर कहां किस भाव में हुआ है, उनकी दृष्टियां कहां कहां जा रही है, क्या शुभता मिलेगी और कहां आपको इनकी अशुभता से बचना चाहिए, ये सारी बातें मैं करूंगा। शनि का यह गोचर आप तुला राशि के जातकों को मार्च 2025 तक 25 तक प्रभावित करेगा। यह गोचर अच्छा है या बुरा, ये सारी बातें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले हम इस ट्रांजिट को दो भागों में बांटेंगे। पहला, 29 अप्रैल को शनि देव मकर राशि से निकलकर अपनी दूसरी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आ चुके हैं। पहले वो तुला राशि से चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, गोचर कर रहे थे। वहां से उनकी दृष्टियां डायरेक्ट आपके करियर पे थी, आपके छठे भाव पे थी और आपके लग्न पे थी। यानी कि शनि देव सस राजयोग में थे और वहीं जिनके शनि पत्रिका में अशुभ थे, वो पिछले 2.5 वर्षों में ढैया से गुजरे, अशुभ फलों की प्राप्ति भी हुई। अब वो चतुर्थ भाव को छोड़ते हुए पंचम भाव में, जो लक्ष्मी का भाव होता है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्मित भाग्य भाव होता है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का भाव होता है, प्रेमियों के लिए प्रेम का भाव होता है, व्यापारियों के लिए वो धन का भाव होता है, साधकों के लिए वो मंत्र शक्ति का भाव होता है, कहें तो हमारे पूर्व जन्मों के किस्मत का भाव होता है, त्रिकोण भाव, लक्ष्मी का भाव। जब वहां पे शनि देव अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे तो इसके क्या फलाफल निकल कर आएंगे, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। ढैया की समाप्ति के साथ ही आपके कार्यों में चली आ रही बाधा का दौर समाप्त होगा, क्योंकि शनि देव की तीसरी दृष्टि छठे भाव पे थी, तो संघर्षों से छुटकारा मिलेगा। वहीं उनकी डायरेक्ट दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके करियर पे थी, जहां पे व्यवसाय हो या नौकरी हो, चाहे कोई भी जीविका का साधन हो, वहां परिश्रम की मात्रा थोड़ी ज्यादा बनी हुई थी, भागा दौड़ी ज्यादा थी, वहां राहत मिलती दिखेगी। और 10वीं दृष्टि डायरेक्ट आपके लग्न पे थी, हेल्थ पे थी, तो आपको हेल्थ से संबंधित सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो भी दूर होती दिखेगी। तो देखिए, चतुर्थ भाव से निकलते हुए पंचम भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर हुआ है, तो घबराने का नहीं। बहुत सारे ज्योतिषी ये बता रहे हैं कि पंचम भाव का गोचर बहुत अशुभ होता है। बिल्कुल गलत है। आप किसी शंका में बिल्कुल भी ना जाना। मैं वन बाय वन सारे पॉइंट को अभी क्लियर करने वाला हूं। शनि देव के इस गोचर का प्रभाव 2025 के मार्च तक रहने वाला है। 12 जुलाई को मकर राशि में वापस आएंगे, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 17 तक मकर राशि में रहेंगे। वहां से 17 जनवरी को फिर से कुंभ राशि में वो गोचर करेंगे और वहां 29 मार्च
2025 तक 2.5 वर्षों तक रहेंगे। तो पंचम भाव में उनकी ये स्वराशि की स्थितियां आपके लिए क्या फलित लेकर आई हैं। साथ ही शनिदेव की जो 3 दृष्टियां होती हैं, जो पंचम भाव में आने के बाद तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे, आपके स्पाउस के भाव पे, आपकी पार्टनरशिप के भाव पर, आपके प्रतिद्वंदी के भाव पर। वहीं पे उनकी 7वीं डायरेक्ट दृष्टि आपके इनकम पे जाएगी, आपके लाभेश पे जाएगी, और उनकी 10वीं दृष्टि आपके लिक्विडिटी पे जाएगी, सेकंड हाउस पे जाएगी, रिलेशनशिप पे जाएगी, वाणी पे जाएगी। किसी भी बड़े गोचर को और उसके रिजल्ट को जज करने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बनाए गए। पहला नियम मूर्ति निर्णय, दूसरा नियम भाव में वो कैसे बैठे हैं, मतलब उनकी पोजीशन क्या है, स्वराशि है, शत्रु राशि में है, नीच है, अस्तगत है, स्थिति कैसी। तीसरी बात, वो जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उसमें आप इंडिविजुअल जातक के अष्टक वर्गा में कितने पॉइंट हैं, और वो किस किस नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इन सारे तथ्यों को एक साथ मिलाकर मैं आपको अभी फलित बताने वाला हूं। पहला, मूर्ति निर्णय। मूर्ति निर्णय क्या होता है? जैसे कोई भी गोचर होता है तो वो कौन सा पाया लेकर आया, जिससे कि हम शुभता और अशुभता का अंदाजा लगा पाए। तो चूंकि शनि का ये गोचर 29 अप्रैल को हुआ है, फिर वक्री होकर वापस आएंगे और फिर 17 जनवरी को होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पहला जो पार्ट है, जो यहाँ पे 76 डेज के लिए आए, तो वो लेकर आए ताम्र का पाया, क्योंकि मूर्ति निर्णय में आपके जन्म का चंद्रमा और गोचर के चंद्रमा की स्थिति को देखकर पाया का निर्धारण होता है। उसमें जो शनिदेव का पाया है वो है ताम्र पाया, क्योंकि गोचर के समय 29 अप्रैल को जन्म चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा 7वें स्थान पर था। ताम्र के पाए का जो रिजल्ट बोला गया है शास्त्रों में, उसको औसत बताया गया है, एवरेज बताया गया है। लेकिन 17 जनवरी को जब ये दोबारा वापस कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो जन्म चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी आपके धन भाव में रहेगी, सेकंड हाउस में रहेगी, जिससे ये रजत के पाए में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसका फल श्रेष्ठ बोला गया है। वहीं अगर नक्षत्रों की बात की जाए तो शनि चूंकि आपके चतुर्थेश हैं और पंचमेश भी हैं, यानी चतुर्थ यानी सुख के दाता, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, भूमि, किसानों के लिए जो भी खुशहाली, पंचम भाव संतान, शिक्षा, प्रेम, पूर्व जन्म के किस्मत का भाव। तो इन दोनों के जो दाता हैं, तो अभी वो घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में, और मंगल भी प्रॉपर्टी का दाता, चतुर्थ भाव का दिग्बली ग्रह, और आप तुला राशि के जातकों के लिए लिक्विडिटी का स्वामी, सेकंड हाउस का लॉर्ड, धन स्वामी धनेश। तो ये स्थिति कितनी शानदार बन गई कि अभी शनिदेव मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे, स्व राशि में गोचर कर रहे, पंचम लक्ष्मी त्रिकोण में गोचर कर रहे। उसके बाद वो शतभिषा में गोचर करेंगे, राहु के नक्षत्र में, परम मित्र राहु, और तत्पश्चात पूर्व भाद्रपद यानी बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ये मार्च 2025 तक कैसे फलों की प्राप्ति करवाएंगे, उसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि पंचम भाव होता क्या है। दोस्तों,
अगर मैं पंचम भाव के बारे में बात करने लग जाऊं तो पूरा दिन निकल जाएगा। पंचम भाव हमारे पुराने जन्मों के कर्मों के आधार पे बना हुआ भाग्य का भाव होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पंचमेश जिस भाव में जाकर बैठ जाए, सिर्फ बैठ जाए, तो वो भाव अपने आप ऑपरेट होने लगता है। इस जन्म के कर्मों का उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो अपने आप ऊंचाइयों पे जाता रहता है। मान लो आपकी पत्रिका में आपका पंचमेश 10th भाव में चला गया, तो आपका करियर पुराने जन्मों के कर्मों के शुभ कर्मों के आधार पे अपने आप बरकत लेता रहेगा, अपने आप ऊंचाइयों पे पहुंचता रहेगा। वही लाभ भाव में पहुंच गया तो जिंदगी के जितने लाभ होंगे, इस जन्म के कर्म तो जुड़ेंगे, पिछले जन्म के कर्मों का भाग्य भी जुड़ जाएगा। तो पंचम भाव एक बहुत 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 पवित्र भाव है। अब जो ज्योतिषी बता रहे हैं कि पंचम भाव का गोचर बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है, संतान को समस्या होगी, गर्भपात हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, विद्यार्थियों के लिए बुरा समय है। मैं तो सुन के दंग रह गया कि कैसे लोग शिक्षा लेते हैं और वो लोग यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, पंचम भाव में स्वराशि में है, पंचम भाव में शनि का गोचर स्वराशि में बहुत ज्यादा शुभ होता है। अशुभ तब होता जब वो नीच राशि में गोचर कर रहे होते। वहीं पे अगर वो कुंभ राशि की जगह मेष राशि में, नीच राशि में गोचर कर रहे होते तो गलत हो जाता, तो सारे रिजल्ट अशुभ आते। लेकिन अभी बात वो नहीं है। तो जो ज्योतिषी ये बता रहे हैं कि पंचम भाव के गोचर खराब होते हैं, प्लीज किसी शंका को जन्म ना दें। ये देखें कि पंचम भाव में स्वराशि में बैठे हैं, रिजल्ट पाए के हिसाब से उत्तम मिलेगा। पंचम भाव में शनि के गोचर के कारण विशेष शुभता के कई संयोग निर्मित हो रहे हैं, विशेष धन लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। भूमि, वाहन, नए घर का लाभ जरूर होगा, क्योंकि शनिदेव चतुर्थेश भी हैं, पंचम में गोचर कर रहे हैं। जमीन जायदाद के मामले में हर तरह से सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कोई भी जमीन का विवाद चल रहा था, परिवार में किसी भी जमीन से रिलेटेड, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो मामला आपके पक्ष में आ जाएगा। वहीं पे आपको हर तरह से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। पंचम भाव में गोचर करने के कारण और शनि की तीसरी दृष्टि राहु पे होने के कारण एक योग का निर्माण होगा, जिसे शनि राहु का नवम पंचम योग बोलते हैं। चूंकि शनि त्रिकोण में बैठे हैं, राहु भाग्य का कारक है, वो आपके धनेश की राशि मंगल की राशि में पहले से 12 अप्रैल को आकर बैठ चुके हैं। तो भाग्य का लाभ, भाग्य से बड़े बड़े काम बनेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि केतु आ रहा है 18 वर्षों के बाद, और ये जिंदगी का वो वक्त होगा जो जिंदगी के बड़े बड़े काम, बड़े बड़े डिसीजन आप कर सकते हैं, जिंदगी की एक बड़ी प्रतिष्ठा को पा सकते हैं। वहीं पे शनिदेव जब तक घनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, भूमि वाहन का लाभ होता रहेगा, डिस्प्यूट सॉल्व होते रहेंगे, और आप एग्रेसिव होकर वर्क करते रहेंगे, नए काम को स्टार्ट करेंगे और वहां उपलब्धियां पाएंगे। अगर आप किसी बड़े पोस्ट को लीड कर रहे हैं, आप किसी का नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर है, आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, आप कोई राजनेता हैं, कोई बड़े पद पे हैं, तो आपको इस समय एक अलग से पावर की अनुभूति होगी, एक
अलग से एक स्ट्रांगनेस और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा, क्योंकि मंगल भी सैनिक और वहां शनि आ गए। यहां पर वो कैलकुलेशन नहीं लगेगा कि शनि और मंगल शत्रु है। वो कैलकुलेशन अलग है। सारे ग्रह मिक्स होते हैं। हमारे शरीर में 9 ग्रह हैं, सारे ग्रह काम कर रहे हैं, तो क्या हम जीवित नहीं हैं? तो दोस्तों, गोचर में फलित के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और 99% लोग वहीं फेल कर जाते हैं। तो घनिष्ठा में जब तक रहेंगे, अगर आप नया घर लेना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, किसी विवाद को सुलझाना चाहते हैं, नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप किसान हैं और आप अपने एरिया को और डेवलप करना चाहते हैं और बड़े लेवल पे आप काम करना चाहते हैं, ये सारे काम पॉसिबल हैं। विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी वाले भाव में, पंचम भाव में, शिक्षा के भाव में शनि का गोचर है, घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर है। तो जो बड़े प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो बड़े पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी। वहीं पे जो खेल प्रेमी हैं, जो खेल से जुड़े हुए हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ओलंपिक्स के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी। जैसे ही शनि का गोचर शतभिषा राहु के नक्षत्र में होगा, आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। राजनेताओं के लिए एक बड़ा समय रहेगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। फिल्म मेकर्स के लिए अच्छा समय। सोशल मीडिया, ई कॉमर्स और फॉरेन बिजनेस से जुड़े हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बड़े लाभ का समय। सट्टे, जुए या लक्ष्य से संबंधित रखने वाले किसी भी कार्य को करने वाले व्यक्ति या शेयर मार्केट में अपनी किस्मत को जो आजमा रहे हैं, उनसे जो जीविका चला रहे हैं, उनके लिए भी शनि का शतभिषा में गोचर करना बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट को लेकर आने वाला है। शतभिषा के बाद गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में शनि का गोचर होगा 2024 के मिड के बाद 2025 तक, जब तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे। उस समय आपकी वाणी में एक ओज का विकास होगा। अलग लेवल का टैलेंट, क्रिएशन, नई टेक्निक्स, जो आपको लगेगा अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। शनि जब शतभिषा में गोचर करते हैं तो माइंड का जो लेवल होता है, जो क्रिएशन का लेवल होता है, जो आपका सिक्स सेंस होता है, उसको बहुत ज्यादा डेवलप कर देता है। राहु किसी से भी कनेक्ट होता है तो एक जान डाल देता है उसमें। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है और शनि की तो दृष्टि भी राहु पर है। तो राहु, आपके धनेश, मंगल और शनि तीनों कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग समझा रहे हैं घनिष्ठा नक्षत्र में अच्छा रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल बकवास। आपके धनेश है मंगल, धनेश है मंगल। कैसे गलत होगा? कैसे गलत होगा? क्या पहले शनि घनिष्ठा में गोचर शनि का नहीं हुआ है? तो क्या आपकी इनकम रुक गई थी? ये सब फालतू की बातों को सुनकर अपने माइंड में कोई भी नेगेटिव एनर्जी को जन्म ना दे। काम करते रहे। बहुत ही अच्छा वक्त है। पूर्व जन्म के लक के भाव में शनि का गोचर हुआ है, स्व राशि में गोचर हुआ है। बहुत ही बढ़िया समय, अचीवमेंट का समय। बात हो गई पाए की, बात हो गई शनि जिस जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे उनके फलित की। अब मैं बात करूंगा कि शनि की जो 3 दृष्टियां होती हैं, 7वीं जो डायरेक्ट दृष्टि होती है और जो स्पेशल दृष्टियां होती है वो 3री और 10वीं होती है। तो जब वो पंचम में बैठेंगे तो 3री दृष्टि 7वें भाव पर जाएगी, जो आपके जीवन साथी का भाव होता है, जो पार्टनरशिप का भाव होता है, जो शादी का भाव होता है। तो प्रेमियों के लिए जो युगल प्रेम में थे वो प्रणय बंधन में बंध जाएंगे, शादी होगी। कुछ ऐसे लोग किसी कारण से उनका डाइवोर्स हो गया था और वो अकेले थे, लेकिन वो दोबारा अपनी जिंदगी को नए सिरे से प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय। अभी अगर आप विचार करते हैं तो शनिदेव के इस गोचर का आशीर्वाद
आपको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि पंचम और सप्तम का कनेक्शन हो रहा है, तीसरी दृष्टि से दृष्ट कर रहे हैं प्रेम के भाव को और सप्तम भाव को। क्योंकि सप्तम भाव आपका पूरक है, आपका पूरक है। वाइफ कौन होती है, जीवन साथी कौन होते हैं, पति कौन है, आपके पूरक है। या आपके पार्टनर कौन है, आपके पूरक हैं। तो वहीं पे जो लोग अकेले थे अभी तक, उन्हें प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो शनि के इस गोचर से, शनि के आशीर्वाद से आपको प्यार की प्राप्ति होगी, आपका अकेलापन दूर होगा। यूं कहें तो आपके जीवन में हो सकता है, अगर आप बिल्कुल अकेले थे तो पहला प्यार आपको जरूर दस्तक देगा। संतान और शादी के योग निर्मित होंगे। तो ये है शनि की तीसरी दृष्टि के कुछ फल। अब आपका सवाल होगा कि क्या जिसके शनि अशुभ है पत्रिका में, क्या उसे भी इन फलों की प्राप्ति होगी? तो मैं ये कहूंगा कि वहां पर आपको विलंब का अनुभव हो सकता है, रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन उस अनुपात में नहीं मिल पाएंगे जितना ये गोचर लेकर आया है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी पत्रिका की जांच करवानी चाहिए, और शनि में अगर कोई दोष है, अगर वो नीच है, अगर बल नहीं है, तो उनके उपायों के द्वारा शनि को जल्दी से जल्दी ठीक कर लेना चाहिए। चाहे कोई भी दोष हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, हर चीज का इलाज शास्त्रों में वर्णित है। पंचम भाव में बैठे हुए शनि की चूंकि तीसरी दृष्टि राहु पे भी जा रही है, और कुछ टाइम के बाद वो सतभिषा में भी गोचर करने वाले हैं। तो ऐसे में उन युगल प्रेमियों के लिए भी अच्छा वक्त जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, थोड़ी समाज से हट के शादी करना चाहते हैं, जाति का भेद है, वर्ण का भेद है, अलग कंट्री में रहते हैं, उम्र का फर्क है, यानी कि कोई भी ऐसी शादी जो समाज के दायरे से हट के हो, वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। आइए अब बात करते हैं शनि के सातवीं दृष्टि की, जो कि एकादश भाव पे लाभ के भाव पर जा रही है, और वहीं 10वीं दृष्टि लिक्विडिटी यानी कि धन के भाव पर जा रही है। इन दोनों दृष्टि का फलित मैं एक साथ कर रहा हूं, क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए ये वक्त, ये जो 2.5 वर्ष होने वाले हैं मार्च 2025 तक, वो जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि का रहेगा, सबसे बड़े गेन का रहेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? एक तो आपके राशि के स्वामी की एनर्जी केतु ने बढ़ा दी 18 महीनों के लिए, 12 अप्रैल से लेकर। शुक्र में मजबूती आ गई, वहीं शनि स्वराशि में 30 साल के बाद पंचम भाव पर आए और लक्ष्मी के भाव में बैठे हैं, और दूसरे लक्ष्मी के भाव को, आय के भाव को देख रहे हैं। लक्ष्मी का भाव क्या क्या होता है? 2, 5, 9, 11। तो 5 में बैठे हैं, 11 को दृष्टि दे रहे हैं, धन योग बन गया। वहीं पंचम में बैठे हैं, एकादश को 7वीं दृष्टि से, और आपके लिक्विडिटी के भाव को, आपके सेकंड हाउस को 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। 4 लक्ष्मी के भाव में 3 को शनि ने कनेक्ट कर दिया, राहु से नवम पंचम में आ गए, भाग्य का सहारा मिल गया। राशि स्वामी की मजबूत स्थिति केतु के द्वारा बनाई हुई है, और राहु ने आपके धनेश यानी कि मंगल की पावर भी बढ़ाई हुई है। तो ये जो ट्रांजिट में जो ये ग्रहों का जो एक कॉम्बिनेशन बना है, वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि फिर इस जीवन में मिलना तो असंभव है। तो आप तुला राशि के जातकों को अपना पूरा एफर्ट 2025 तक डाल देना चाहिए। लाभ ना मिले हो ही नहीं सकता। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन का समय, जो ढैया में रुकी हुई थी 2-2.5 सालों से, एवेटेड आ रही थी, आप काम कर रहे थे बट प्रमोशन नहीं हो रहा था, हो जाएगा। 7वीं दृष्टि जा रही है। जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, बड़े लाभ का वक्त। दोस्तों, जो भी लोग शनि के कारक तत्वों के साथ काम करते हैं, उनके लिए बड़े लाभ का समय है। जज है, एडवोकेट है, लॉ से संबंधित सारे लोग,
वहीं पे आईटी फील्ड जबरदस्त गेन का टाइम, जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आईटी से जुड़े हुए हैं, जितने फॉरेन में काम कर रहे हैं, साथ ही जो लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, मतलब आपका जो व्यवसाय है, आपका जो बिजनेस है इंटरनेट से चल रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा चल रहा है, आपके ई कॉमर्स के द्वारा चल रहा है, क्योंकि राहु का नवम पंचम योग बन रहा है शनि के साथ, और राहु आपके धनेश की राशि में बैठे हैं। कमाल के लाभ का वक्त, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ का वक्त, जो लोग भाग्य को आजमाने वाला काम करते हैं, जैसे सट्टे जुए में भी अगर कुछ लोग हैं, जो लोग लॉटरी में थोड़ा विश्वास रखते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय, उनके लिए भी अच्छा समय, यानी कि भाग्य आजमाने वालों के लिए भी अच्छा समय। वहीं पे शनि लक्ष्मी त्रिकोण में बैठ के एकादश को दृष्टि डाल रहा है, राहु से नवम पंचम योग है, तो राजनेताओं के लिए, बड़े पद पे जो लोग हैं उनके लिए, पावरफुल जॉब में जो लोग हैं उनके लिए, जो लोग कंपनी के बड़े पोस्ट पे लाइक सीईओ, जनरल मैनेजर, उनके लिए, फिल्म कलाकारों के लिए, सेलिब्रिटीज जितने भी कह लो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो हमारे फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग हों, चाहे मॉडलिंग से जुड़े हुए लोग हों, सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय, क्योंकि राहु है चकाचौंध और शनि आ गए आपको हर तरह का लाभ देने, चाहे वो लाभ कहीं से भी जुड़ा हो, उनको देना है गोचर में तो देना है, बस प्रारब्ध को ठीक कर लो। जैसे देखिए, आप सभी लोगों का यह कहना होगा कि ये लाभ क्या सभी लोगों को मिल पाएगा? मैं बोलूंगा कि उन लोगों को 100% लाभ मिलेगा जिसकी कुंडली में शनि उच्च के हैं, शुभ अवस्था में है, अशुभ के उच्च नहीं, शुभ है और उच्च है, अच्छी मित्र राशि में या स्वराशि में बैठे हैं, या कोई अच्छा योग बना रहे हैं, उनके लिए तो जबरदस्त समय। अब मान लो किसी के कुंडली में शनि नीच है, अस्त है, अस्त होना भी एक दोष होता है, शत्रु राशि में है या कोई दोष बना रहे हैं, तो उनको 100% रिजल्ट की तो प्राप्ति नहीं होगी ना, फिर उन्हें 50% रिजल्ट की प्राप्ति होगी, लेकिन होगी जरूर, होगी जरूर। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि 50% की जगह 100% रिजल्ट लेने के लिए शनि से संबंधित जो भी दोष बन रहे हैं उनका जल्दी से जल्दी निवारण करना चाहिए, शनि को मजबूती देनी चाहिए। जैसे गोचर में शनि आ गए, मान लो कि भाई पंचम भाव में संतान भी देना है, पैसा भी देना है, लेकिन कुंडली में संतान योग होगा तभी तो दे पाएंगे, धन योग होगा तभी तो दे पाएंगे। ये उसी तरीके से है जैसे कि बैंक खुल गया, लेकिन आपका अकाउंट उसमें होगा तभी तो पैसे निकाल पाएंगे। बहुत सिंपल है। तो आपको अपनी पत्रिका की जांच हर गोचर के लाभ के लिए अवश्य करवाना चाहिए। आपकी पत्रिका आपके माइंड में बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मेरा लग्नेश कौन है, मेरा नक्षत्र स्वामी क्या है, मेरे अष्टक वर्गा में कहां कहां क्या बिंदु है, शनि कैसी अवस्था में, बृहस्पति कैसी अवस्था में, राहु केतु कैसी अवस्था में, इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर ये ज्ञान होगा तो आप जिंदगी में कभी भी हारेंगे नहीं, जिंदगी में हमेशा बैलेंस बना रहेगा। दोस्तों, ये तो थे गोचर के फल। अब जाते जाते मैं शनि के कुछ उपाय बताकर आपको जाता हूं, ताकि अगर शनि आपकी पत्रिका में अशुभ अवस्था में, नीच है, शत्रु राशिगत है, अस्त है, तब भी आप इस गोचर के लाभ को ले पाए। दोस्तों, शनिदेव खुद कुछ नहीं करते, वो सिर्फ जज हैं, वो हमारे कर्मों की सजा देते हैं। कर्म विपाक आदि शास्त्रों में 94 तरह के पातक और महापातक बताए गए हैं जो हमसे अपराध होते हैं, गलतियां होती हैं। किसी का बुरा कर दिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी को मार दिया, किसी का धन हड़प लिया। अधिकतर जो पातक हैं वो हमारी नीयत से जुड़े हुए हैं। किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि 16 तरह के जो मेन पातक है उससे बच गए तो आप ये कर्म रूपी दुनिया से जो है भवसागर से पार हो जाओगे। मैं स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊंगा उसके लिए, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, यही कारण है कि जब काशी में मुर्दे जलाए जाते हैं तो जलने के बाद राख पे 94 यानी 94 लिख दिया जाता है ना।
वो 94 का फेर है, फिर उसी पातकों के आधार पे अगला जन्म मिलता है, और जन्म उसके कर्मों के आधार पे ऐसी जगह पे होता है कि फिर उसको भगवान के जो बनाए हुए जो सॉफ्टवेयर है ना, उससे फिर कहीं बच नहीं सकता इंसान। चाहे आप कितनी भी चालाकी कर लो, कितनी भी चालाकी कर लो, भगवान से ज्यादा चालाक नहीं हो सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले कुंडली में अगर शनि अस्त है या नीच है तो ये सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि कर्म फल आता है आपके चतुर्थे सुख के स्वामी पंचमेश। अगर वही अस्त रहेंगे तो जीवन तो अधूरा है। का पाठ करना चाहिए। अगर आपको पंचम में गोचर होने के कारण से आपके शनि अगर अशुभ हैं और आपको संतान से संबंधित किसी भी बात से अगर डर है तो शनि गायत्री मंत्र का जाप संध्या के समय में करते रहें, कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। शनि के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए शमी के वृक्ष का पूजन, घर में अगर छोटे से गमले में भी अगर आपने पौधा रखा हुआ है शमी का, तो प्रतिदिन उसमें शाम के समय तिल का दीपक लगाएं, पूजन करें। पिपलाद की अलग कहानी है, तो पीपल के पेड़ में प्रतिदिन जल देना रविवार को छोड़कर। ये भी बहुत अच्छा उपाय है शनि की प्रसन्नता के लिए। तो प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जाकर स्नान करने के बाद जल अर्पित करें, हो सके तो उसमें थोड़ा काला तिल मिला लें, बहुत अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। और शनि जनित सारे दोषों का नाश करने के लिए शनिवार को संध्या के समय सुंदरकांड का पाठ ब्रह्मास्त्र उपाय है। तो दोस्तों, गोचर में शनि देव के द्वारा बनाए हुए ये विशेष धन लाभ की स्थिति का आप पूरा लाभ लें, नए घर और नए वाहन की प्राप्ति करें और हर तरह के सुख को आप हासिल कर पाए आने वाले 2.5 वर्षों में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने मित्रों के लिए शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।